नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक। चलिए आज आपको सैर कराते हैं फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर की जिंदगी के जीवन काल की। हम आपको बताएंगे उनके जीवन के कुछ खास पलों के बारे में, उन्होंने अपनी सफलता की बुलंदियों को किस कदर छुआ। तो आइए बात करते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ। यह दुनिया में हिंदी फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। आपको बता दें, ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं और फिल्म निर्माता और फिल्म निर्देशक भी हैं। वह पहले भी एक बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है और 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनको उनकी पहली फिल्म में शानदार भूमिका निभाने के लिए 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त है। तो आइए बात करते हैं उनके कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में। ऋषि कपूर स्वर्गीय राज कपूर साहब के बेटे हैं और पृथ्वीराज कपूर के पोते हैं। परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर पैर रखते हुए फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया और वे एक सफल अभिनेता के रूप में उभर आए। मेरा नाम जोकर यह उनकी पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने अपने पिता के बचपन का रोल किया है, जो किशोर अवस्था में अपने टीचर से ही प्यार करने लगता है। परंतु बॉबी फिल्म में वे बतौर अभिनेता के रूप में दिखाई दिए। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 22 जनवरी 1980 में हुई थी। इनके दो बच्चे हैं, रणबीर कपूर जो कि एक अभिनेता हैं और रिद्धिमा कपूर जो कि एक ड्रेस डिजाइनर हैं। बाकी इनके बड़े भाई रणधीर कपूर की दो बेटियां हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर, जो इनकी भतीजियां हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। फिल्मी परिवार से होने के कारण ऋषि कपूर हमेशा से ही फिल्मों में अभिनय करने की रुचि रखते थे। उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर पैर रखते हुए फिल्मों में काम किया और वे एक सफल एक्टर के रूप में दुनिया के सामने आए। 1970 में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर यह उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अपने पिता के बचपन का रोल किया, जो किशोर अवस्था में अपने ही टीचर से प्यार करने लगता है। हालांकि इससे पहले वह श्री 420 में छोटे बच्चे के रूप में नजर आ चुके हैं, जिसकी शूटिंग के लिए नरगिस को ऋषि को बहुत सी चॉकलेट देकर बनाना पड़ा था, जिसमें उनका बचपन साफ झलकता है। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर 1973 में फिल्म बॉबी से स्टार्ट किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट डिम्पल कबाड़िया थी। ऐसा माना जाता है कि राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए बॉबी बनाई थी। इस बात की हकीकत बताते हुए ऋषि कपूर ने कहा कि मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद राज कपूर के आर्थिक हालात बिगड़ चुके थे, जिसकी वजह से वह एक टॉप स्टार को फिल्म के लिए साइन नहीं कर पाए थे। ये फिल्म सुपर हिट हुई थी, जिसके लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ऋषि कपूर ने अपने करियर में 1973 से सन 2000 तक 92 फिल्मों में रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया है। इन्होंने बतौर सोलो लीड एक्टर 51 फिल्मों में अभिनय किया है। ऋषि कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी हीरोज में से एक थे। ऋषि के साथ रिश्ते की शुरुआत के समय नीतू इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश में थी, जबकि ऋषि एक सफल अभिनेता थे। नीतू और ऋषि की पहली फिल्म जहरीला इंसान थी। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में थी जिनमें किरदार निभाकर ऋषि कपूर आसमान की बुलंदियों को छूने लगे थे, जैसे कि मेरा नाम जोकर, यादों की बारात, बॉबी, राजा, रफू चक्कर, कभी कभी, बारूद, लैला मजनू, रंगीला रतन, अमर अकबर एंथनी, दूसरा आदमी, नया दौर, धन दौलत, नसीब, प्रेम रोग, कुली, इस तरह की बहुत सी फिल्में हुई जिनमें ऋषि कपूर ने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया। तो आइए आपको इनके परिवार से रूबरू कराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऋषि कपूर का जन्म पंजाब के कपूर परिवार में मुंबई के चेंबूर में हुआ था और वह विख्यात अभिनेता फिल्म निर्देशक राज कपूर साहब के बेटे थे और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते। आप जानते हैं उनके बड़े भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर, मामा प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ और चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर सभी अभिनेता हैं और उनकी दो बहनें भी हैं, ऋतुनंदा और रिमा जैन। उन्होंने अपनी पढ़ाई कैंपियन स्कूल मुंबई और मेयो कॉलेज अजमेर में अपने भाइयों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी। बस उसी के बाद से वह अपना करियर फिल्मों में बनाना शुरू कर दिया था और तब से लेकर अब तक एक से एक सफल फिल्में बनाई और दुनिया में चर्चा में रहे। उन्होंने जैसे ही अपने जीवन के दूसरे पड़ाव को पार किया ही था, वैसे ही वो कैंसर नामक बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसका पता दुनिया को सन 2018 में चला था, जिसके बाद लगभग वह 1 वर्ष तक न्यूयॉर्क में अपना इलाज चलाया। तत्पश्चात उन्होंने सितंबर में भारत में वापसी की। वे सार्वजनिक तौर पर फिर बहुत ही कम देखे जाने लगे, जिस बीच उनका इलाज चलता रहता था। लेकिन इस संकट के चलते हुए उन्हें 2 वर्ष बीत चुके थे और 30 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि एक दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उनको HN फाउंडेशन रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती कराया गया था और अगले दिन यानी कि 30 अप्रैल को उनका निधन हो गया। तो ये थी कुछ रोचक जानकारी ऋषि कपूर के जीवन से जुड़ी हुई। हम आशा करते हैं कि आपने उनकी जीवन शैली को बहुत ही अच्छे से समझा व परखा होगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की ये जर्नी। लेते हैं इजाजत। धन्यवाद।